सो गाइस, क्या जॉन सीना और एजे स्टाइल्स के बाद अब कोडी रोड्स ऐसे सुपरस्टार है जो बहुत जल्द हमें रिटायर होते हुए नजर आने वाले WWE से। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम काफ़ी सारी अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। रॉयल रंबल 2026 को लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट है और साथ में कोडी रोड्स को लेकर भी अपडेट है और रे मिस्टीरियो वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो के एक और फ्यूड को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लो, क्योंकि इस चैनल पर रेसलिंग कंटेंट आता रहता है और ऐसी रेसलिंग की इंटरेस्टिंग न्यूज़ और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से ऑल पे प्रेस कर दो। सो गाइस, हर साल की शुरुआत में हमें जो सबसे बड़ा पेपरव्यू देखने को मिलता है वो 30 मैंस रॉयल रंबल ही होता है। मतलब रॉयल रंबल तो एक पेपरव्यू है और उसके अंदर जो सबसे बड़ा मैच होता है वो 30 मैंस रॉयल रंबल होता है। लेकिन 2026 के रॉयल रंबल को लेकर एक ऐसी न्यूज़ निकल के सामने है जो कि लिटरली फैंस को बहुत ज़्यादा सैड कर दी है और उसने मेरे को भी बहुत ज़्यादा सैड कर दिया है। अब आपको पता है कि जो 2026 का जो रॉयल रंबल होने वाला है वो हमें सऊदी अरेबिया में देखने को मिला है और काफ़ी सारे फैंस इस बात से नाराज़ भी कि WWE क्यों सऊदी अरेबिया में 2026 का रॉयल रंबल करवा रही है। और अब रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से, मतलब रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो की तरफ से ये न्यूज़ निकल के सामने और ये स्पेशली 2026 के रॉयल रंबल के लिए। और उन्होंने कहा है कि क्योंकि 2026 के रॉयल रंबल सऊदी अरेबिया में, तो यहाँ पे हमें कोई भी सरप्राइज रिटर्न्स, कोई भी सरप्राइज डेब्यू या फिर कोई भी हमें शॉकिंग चीज़ 2026 की जो 30 मैंस रॉयल रंबल मैच होने वाले उसमें नहीं देखने को मिलने वाली। मतलब हम यूजुअली ये देखते थे कि 30 मैंस रॉयल रंबल के अंदर हमें कोई सरप्राइज रिटर्न देखने को मिलता था, या तो कोई नया सुपरस्टार डेब्यू करता था या फिर किसी का रिटर्न होता था या फिर NXT से कोई सुपरस्टार उठ के मेन रोस्टर पे आता तो वो रॉयल रंबल, मतलब 30 मैंस रॉयल रंबल मैच के थ्रू अपना डेब्यू करता था मेन रोस्टर में, या फिर कोई रिटायर्ड सुपरस्टार वापस आ जाता था। जैसे हमने 2020 की रॉयल रंबल में एज का रिटर्न देखने को मिला था, जो कि अपनी 9 साल की आई थिंक रिटायरमेंट के बाद 2026 के रॉयल रंबल में WWE में वापसी आए थे, मतलब रेसलिंग की दुनिया में वापसी आए थे। लेकिन 2026 की रॉयल रंबल में मैंने कुछ गलत बोल दिया। मैंने अभी पीछे जब मैच के बारे में बता रहा था तब मैंने कहा कि आज 2026 के रॉयल रंबल में आए थे, जबकि ऐसा नहीं है। आज 2026 के रॉयल रंबल से ठीक 6 साल पहले 2020 के रॉयल रंबल में अपनी 9 सालों की रिटायरमेंट के बाद वापस आए थे, जब वो रेसलिंग की दुनिया में उनका रिटर्न हुआ था। खैर, 2026 की रॉयल रंबल में हमें ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलने वाला, क्योंकि उस रिपोर्ट ने ये सारी बात कन्फर्म कर दी कि 2026 के रॉयल रंबल में हमें कोई सरप्राइज रिटर्न्स, कोई हमें शॉकिंग चीज़ें या फिर किसी भी सुपरस्टार का डेब्यू हमें नहीं देखने को मिलने वाला, क्योंकि 2026 की जो रॉयल रंबल है वो सऊदी अरेबिया में होगी और सऊदी अरेबिया में कोई किसी भी सुपरस्टार को लाना या फिर कोई भी सरप्राइज रिटर्न्स करवाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। मतलब वीज़ा की कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे, रिपोर्ट्स के थ्रू हमको पता लग रही है। खैर, आपके इस बारे में क्या थॉट्स है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो गाइस, अगली स्टोरी के बारे में बात करते हैं जो जुड़े द अमेरिकन नाइटमेयर द करंट अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स से। तो अभी रिसेंटली कोडी रोड्स एक ऑल द स्पोक नाम के एक मतलब इंटरव्यू में आए थे। उन्होंने वहाँ पर अपने रिटायरमेंट को लेकर खुद ही अनाउंस कर दिया कि कोडी रोड्स कब WWE से रिटायरमेंट लेने वाले हैं। तो कोडी रोड्स ने वहाँ पर मतलब कुछ ऐसा बोला जो कि कोडी रोड्स के फैंस को ज़्यादा इमोशनल कर देगा, स्पेशली मेरे को भी। असल में कोडी रोड्स ने ये बोला कि वो अब मतलब वो टाइम अब दूर नहीं है जब वो WWE से रिटायरमेंट लेने वाले, वो टाइम पास ही है। उन्होंने कहा है कि अब जब वो WWE के साथ अगला कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे तो क्या पता कि वो उनका लास्ट कॉन्ट्रैक्ट हो WWE के साथ और उसके बाद वो WWE से रिटायरमेंट ले ले। यहाँ पर कोडी रोड्स ने कहा है कि जितना वो करना चाहते थे वो उन्होंने कर लिया और वो चाहते हैं कि वो WWE में रिटायर हो जाएं, क्योंकि WWE से वो प्यार करते हैं। WWE उनकी फेवरेट कंपनी है। WWE ने ही उनको बनाया और फिर उसके बाद दोबारा बनाया, तो वो चाहते हैं कि वो अपना मतलब जो अपना करियर है वो WWE के ही अंदर ख़त्म करे। और वो चाहते हैं कि जब उनके बच्चे बड़े हो रहे हो तो वो अपने बच्चों को ही टाइम दे। ऐसा नहीं है कि मतलब वो कहीं बिजी और टूर में चले जाए। जैसे आपको पता है कि WWE सुपरस्टार नॉर्मली WWE के किसी ना किसी टूर पर चले जाते हैं। तो ऐसे में कोडी रोड्स ने यहाँ पे सारी बातें क्लियर कर दी। और अब जब कोडी रोड्स ने यह बात कर दी है, तो मतलब अब जब कोडी रोड्स ने यह बात कह दी अपने इंटरव्यू में, तो फैंस अब जो कोडी रोड्स का रन चल रहा है उसको मतलब द लास्ट स्टोरी बता रहे हैं। मतलब एक तरह से कोडी रोड्स का फाइनल रन ही अब WWE के अंदर चल रहा है और कोडी रोड्स भी बहुत जल्द WWE से अब रिटायरमेंट लेने वाले, मे बी 2026 में ही। मतलब 2025 के एंड में भी दिसंबर में जॉन सीना रिटायर हो जाएंगे, फिर 2026 में अब एजे स्टाइल्स भी रिटायरमेंट लेने वाले। और यहाँ पे शॉकिंगली और अनएक्सपेक्टेडली अब कोडी रोड्स ने भी कह दिया कि वो भी 2026 में रिटायरमेंट लेने वाले। मतलब 2026 में अब ये नहीं कह सकता कि कब लेंगे, लेकिन ऐसे शायद कोडी रोड्स ने हिंट दे देंगे वो 2026 में ही लेने वाले रिटायरमेंट।
सो गाइस अब बात करते हैं अपनी फाइनल स्टोरी के बारे में जो जुड़े रे मिस्टीरियो वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो की फ्यूड 2.0 से। असल में रे मिस्टीरियो वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो की फ्यूड हमें रेसलमेनिया 39 के टाइम पे देखने को मिली थी, जहाँ रेसलमेनिया 39 में इनका एक सिंगल्स मैच में होता जिसको रे मिस्टीरियो ने जीता था। अब उसके बाद हमने जो कल वाली रो का एपिसोड देखा था उसमें जब डोमिनिक मिस्टीरियो रिंग में खड़े थे वो अपने आप को ग्रेटेस्ट मिस्टीरियो ऑफ फैमिली बता रहे थे और मतलब अपने आप को ग्रेटेस्ट लूचाडोर बता रहे थे, और वहीं पे रे मिस्टीरियो का एकदम अनएक्सपेक्टेडली रिटर्न्स हो गया और रे मिस्टीरियो ने आगे डोमिनिक मिस्टीरियो को ये बताया तुम जो अपने आप को ग्रेटेस्ट लूचाडोर या फिर ग्रेटेस्ट मिस्टीरियो कह रहे हो ना, ये सब गलत है, ये सब तुम्हारा वहम है, क्योंकि ग्रेटेस्ट मैं हूँ यहाँ पे। और फिर उसके बाद यहाँ पे रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच लड़ाई होगी और फिर रे मिस्टीरियो ने अपने ही बेटे डोमिनिक मिस्टीरियो को रिंग से भगा दिया। मतलब वो है ना, वो होता है ना कि बाप तो बाप रहेगा, वही काम यहाँ पे रे मिस्टीरियो ने रॉक एपिसोड में करा था। अब WWE ने मतलब एकदम अनएक्सपेक्टेडली और शॉकिंगली रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो का फेस ऑफ दिखाया, तो शायद आगे चल के WWE इनका कोई मैच प्लान कर सकती है, जो कि पॉसिबिलिटी हमें सर्वाइवर सीरीज़ 2025 में देखने को मिल सकता है। सर्वाइवर सीरीज 2025 सैन डिगो में हमको देखने को मिलने वाली, और सैन डिगो रे मिस्टीरियो का होम टाउन है, तो वहाँ पे WWE फिर रे मिस्टीरियो वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो का एक मैच बुक कर सकती है, जो कि बेसिकली इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए हो सकता है। मतलब मुझे याद नहीं कि रे मिस्टीरियो ने कभी अपने करियर में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीती है या नहीं जीती, क्योंकि जब से रे मिस्टीरियो WWE में तब से तो मैंने उनको बस यूनाइटेड स्टेट चैंपियन और टैग टीम चैंपियन बनते देखा है। उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप पहले के टाइम पर कभी जीती होगी उसका तो मेरे को नहीं पता, लेकिन अभी एट करंट टाइम में तो रे मिस्टीरियो ने कभी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप नहीं जीती। अगर आपने कभी उसको जीते देखा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, लेकिन रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो के हमें एक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए एक फ्यूड देखने को मिल सकती है, और आई थिंक इनका सर्वाइवर सीरीज में हमको मैच भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि सर्वाइवर सीरीज रे मिस्टीरियो का होम टाउन है और वहाँ पे WWE इनका एक मैच बुक करके फैंस को थोड़ा मतलब सरप्राइज दे सकती है। खैर आपके इस बारे में क्या थॉट्स है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो यहीं तक थी, अगर अच्छे लगे हो तो लाइक करना, तो कहीं मत जाना। बाकी अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लो, क्योंकि इस चैनल पे रेसलिंग कंटेंट आता रहता है। तो अगर आप लोग रेसलिंग के बड़े वाले फैन हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।